आज एआई हर जगह दिखता है। मोबाइल में, ऑफिस में, पढ़ाई में, इलाज में। हर कोई कह रहा है कि एआई से दुनिया बदल जाएगी, ज़िंदगी आसान होगी, काम तेज़ होगा। लेकिन इसी चमक के बीच यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी की एक नई रिपोर्ट चेतावनी देती है कि अगर हमने अभी से सही कदम नहीं उठाए तो एआई दुनिया को जोड़ने के बजाय ज़्यादा बांट सकती है। अब सवाल यह है कि यूएनडीपी की इस रिपोर्ट में ऐसी कौन सी बातें हैं जिसने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि रिपोर्ट ने क्या चेतावनी दी है और क्यों ये सबके लिए महत्वपूर्ण है। महाविभाजन की वापसी। रिपोर्ट चेतावनी देती है कि एआई अमीर देशों के लिए चमत्कार और गरीब देशों के लिए एक नई मुश्किल बन सकता है। तकनीक का सारा लाभ वही देश उठा लेंगे जिनके पास पैसा, डेटा और संसाधन है, और बाकी दुनिया वो फिर एक बार उसी पुराने महाविभाजन में गिर सकती है जिसे कई दशकों में भी भरा नहीं जा सका। दूसरा बिंदु, एशिया दो चेहरे, दो दिशाएं। एशिया की कहानी दो भागों में बटी है। एक तरफ चीन और जापान जो एआई की रेस में दुनिया को चुनौती दे रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसे देश जहां अभी भी इंटरनेट कमज़ोर है, बिजली हर समय नहीं आती और डिजिटल शिक्षा की पहुंच मुश्किल है। तीसरा बिंदु, उत्पादकता बनाम इंसानी पहचान। आज सरकारें और कंपनियां एक ही लक्ष्य पर फोकस कर रही हैं, एआई से ज़्यादा उत्पादकता, ज़्यादा मुनाफा, ज़्यादा रफ्तार। लेकिन रिपोर्ट में पूछा गया है कि इस रफ्तार में वो इंसान कहाँ है जिनके पास इंटरनेट नहीं है, बिजली नहीं है, या जो युद्ध, बाढ़ और विस्थापन से जूझ रहे हैं। वे तो एआई के डेटा में आएंगे ही नहीं। अगर वो डेटा में नहीं आएंगे तो उन्हें नीतियों में भी जगह नहीं मिलेगी, और नीतियों में जगह न मिली तो वे भविष्य की दुनिया में गुमनाम रह जाएंगे। एशिया प्रशांत 25% लोग अब भी ऑफलाइन। रिपोर्ट बताती है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र की लगभग 1/4 आबादी के पास आज भी ऑनलाइन एक्सेस नहीं है। यह गैप नहीं भरा गया तो करोड़ों लोग डिजिटल भुगतान, शिक्षा और आधुनिक अर्थव्यवस्था से कटकर एआई संचालित दुनिया में पिछड़ जाएंगे। एआई केवल नौकरियों के लिए ही खतरा नहीं है, बल्कि यह संसाधनों पर भी भारी दबाव डाल रहा है। एआई की बढ़ती भूख, बिजली और पानी पर भारी दबाव। एआई सुनने में भले ही रोमांचक लगे, लेकिन इसे चलाने के लिए बहुत बड़ी ताकत चाहिए। जितना ज़्यादा एआई इस्तेमाल होता है, उतनी ही उसकी बिजली और पानी की भूख बढ़ती जाती है। एआई को चलाने वाले डेटा सेंटर दिन रात बड़ी मात्रा में बिजली खपत करते हैं। इन्हें ठंडा रखने के लिए लाखों लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है। जहां बिजली कम पड़ती है वहां फिर से कोयला और दूसरे फॉसिल फ्यूल्स का सहारा लेना पड़ता है, जिससे प्रदूषण और बढ़ जाता है। यानी एआई आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस सफ़र में धरती पर ऊर्जा और पानी का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट कहती है कि अगर ये ऐसे ही चलती रही तो पर्यावरण पर इसका असर और गंभीर होता जाएगा। सबसे ज़रूरी बिंदु, डीप फेक, भ्रम और साइबर खतरे। रिपोर्ट एक और खतरा बताती है। एआई से झूठ को सच की तरह पेश किया जा सकता है। डीप फेक वीडियो, झूठी खबरें और एआई संचालित साइबर हमले, ये सब दुनिया की सुरक्षा और समाज की स्थिरता को हिला सकते हैं। यानी तकनीक जितनी ताकतवर होती जा रही है, जोखिम उतने गहरे होते चले जा रहे हैं। इसका क्या समाधान हो सकता है? समाधान, एआई सबका हो, किसी एक का नहीं। रिपोर्ट का निष्कर्ष साफ है कि एआई को अब लग्जरी नहीं, बल्कि स्कूल, सड़क और बिजली की तरह बुनियादी सुविधा माना जाए। सरकारों को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट एक्सेस, डिजिटल कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा में निवेश बढ़ाना होगा। तभी एआई एक पुल बनेगा, दीवार नहीं। आखिरी बिंदु पर आते हैं, किसके हाथ में होगा भविष्य? रिपोर्ट का संदेश साफ है। एआई भविष्य बदलेगा, ये तो तय है, लेकिन भविष्य कैसा होगा? सबका या सिर्फ अमीरों का? ये हमारी समाज की नीतियाँ तय करेंगी। अगर दुनिया चाहे तो एआई एक पुल बन सकता है,
नहीं तो वो वही दीवार खड़ी कर देगा जिसे तोड़ने में सदियां लग सकती हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।